अब 7वें में नंबर आया स्वयं श्री शेष भगवान का। तो शेष भगवान का 7वें में नंबर आया। महाराज क्यों बोले थे ना कि हम बड़े बनेंगे, तो वो 7वें में आए। और 7वें में आए तो भगवान ने अपनी योगमाया को आदेश दिया कि माता देवकी के गर्भ में हमारे ही अंश श्री शेष जी पल रहे हैं, उनको आप अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा ले जा करके नंद बाबा के यहाँ माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो। भगवान की योग माया के द्वारा, भगवान की आज्ञा के द्वारा भगवान की योग माया ने ठीक यही किया। शंकरषण शेष भगवान को माता देवकी के गर्भ से अपनी शक्ति के द्वारा खींच करके योगमाया रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दी। और अब आया महाराज 8वें का नंबर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान श्री हरि का। तो भगवान ने अपनी योगमाया को भी आदेश दिया कि देखो इस लीला में आपको भी हमारा सहयोग करना है। तो क्या बोले, तुम नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया की पुत्री बनो और मैं देवकी मैया का पुत्र बन करके आऊंगा। और फिर आगे जो कुछ भी होना था कि वसुदेव जी हमें ले जा करके गोकुल में छोड़ आएंगे, तुम्हें लेकर के आएंगे। योगमाया ने कहा प्रभु हमको क्या लाभ होगा? बोले तुम विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाओगी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। आज वही कन्या विंध्याचल पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी के रूप में पूजी जाती हैं। भगवान के आदेशानुसार भगवान कंस के कारागार में अष्टम बन करके आए, चतुर्भुज स्वरूपधारी बन करके आए। तो वसुदेव देवकी ने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने वरदान यह मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन करके आए। भगवान बन करके हमने आपको नहीं बुलाया था, हम आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वसुदेव और देवकी की बात को सुन करके भगवान चतुर्भुज स्वरूपधारी श्री हरि श्रीमन्नारायण एक शिशु का रूप ले लेते हैं। वहां पर सभी देवी देवता कंस के कारागार में आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, शरणागतं
कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। महाराज वहां पर कंस के कारागार में सब के सब देवी देवता ऋषि मुनि सब आए और भगवान शिशु रूप से हरि की स्तुति केवल सत्य के नाम से ही प्रथम दिन आप लोगों ने श्रवण किया था कि वह सच्चिदानंद कैसा है, वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है। बोले सत्यम परम धीमहि। सब के सब यहाँ पर स्तुति केवल सत्य नाम से ही करते हैं और भगवान की ही आज्ञा अनुसार वसुदेव जी महाराज उस शिशु को, अष्टम शिशु को ले जाने के लिए, गोकुल छोड़ने के लिए जैसे ही तैयार हुए, उनके हाथों में पैरों में लगी हुई जो भी बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी, वो सब की सब खुल गई। महाराज भगवान कहते हैं ना कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू स्मरण नहीं आ रहा है क्या है, जो तू लकड़ी काठ की तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान कहते हैं मेरे लिए तुम कोई भी कार्य करने का मन में संकल्प बनाओ, जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, सबके सब समाप्त हो जाते हैं। वसुदेव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, इनके हाथों की बेड़ियां हथकड़ियां सब खुल गईं और द्वारपाल पहरेदार जितने भी थे सबको भगवान की योग माया के द्वारा निद्रा आई और सबके सब सो गए। वसुदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में लेकर के जमुना जी के मार्ग से गोकुल की ओर चले जा रहे हैं। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्ह्येवा जन्म जन्मरक्षम शांतर्क्ष ग्रहतारकम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी, भाद्रपद का महीना था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। अनेकों प्रकार की कथाएं उस समय की जो शोभा थी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। महाराज वसुदेव जी महाराज उस शिशु को लेकर के जा रहे हैं तो जमुना जी वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गईं। तो कहते हैं कि भगवान ने जोर का एक लात जमुना जी को मारा, भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करवाया। जमुना जी भी भगवान की पटरानी ही तो है ना, इसलिए भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करवाया। लेकिन विनोद में महापुरुष लोग भाव बनाते हैं कि भगवान ने एक लात दिया खींच करके कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ससुर जी सामने खड़े हैं और तुम्हें हमसे मिलने की पड़ी है। इस प्रकार भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श जमुना जी को करवाया। जमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दिया। वसुदेव जी महाराज उस शिशु को ले जाकर के गोकुल में यशोदा रानी के बगल में लेटाए और वहां पर जो कन्या जन्म ली हुई थी उस कन्या को लेकर के पुनः वापस कंस के कारागार में आए।